चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रश्नावली संख्या 2.2 के क्वेश्चन की। 2.2 के अंदर क्या कह रखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। आपको क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। और शून्य ज्ञात करने के बाद में क्या करना है, इनके शून्याकों और गुणांकों के बीच में क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखो शून्याक होते क्या है, शून्यांक होते क्या है, देखो तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स। ये आपको पहला बहुपद दिया है। इस बहुपद के अंदर आपको करना क्या होता है, ये जो बीच वाला पद है ना, इसके टुकड़े करने। बीच वाला पद क्या है, 2x है। इसका क्या करना है कि जोड़े या घटाएं, तब तो क्या आना चाहिए भैया आपका माइनस का 2 आना चाहिए। जोड़े या घटाएं तब तो क्या आना चाहिए, माइनस का 2। और गुणा करने के ऊपर क्या आना चाहिए भाई, गुणा करने के ऊपर आना चाहिए माइनस का 8। तो ऐसे बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं तब तो क्या है, माइनस का 2 आए, और गुणा करने के ऊपर क्या है, माइनस का 8 है। तो देखो इसके अंदर हम ये क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8। अब देखो जोड़े या घटाएं तब तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, और गुणा करने के ऊपर क्या आएगा, माइनस का 8। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, एक्स। 4x में से क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, माइनस का 4। ठीक है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का x कॉमन ले लिया, सॉरी प्लस का x, क्या प्लस का 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर क्या माइनस, और 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 4। ठीक है, अब देखो अब इन दोनों पदों के अंदर क्या कॉमन आएगा, x माइनस है 4, x माइनस क्या ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल x, और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 2। ठीक है, अब इन दोनों पदों को क्या करेंगे, अलग अलग जीरो के बराबर कर देंगे। x माइनस 4 बराबर जीरो कर देंगे, और x माइनस सॉरी x प्लस 2 बराबर क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो यहाँ से इस x को इधर रखेंगे, बाकी पद को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे। तो माइनस 4 उधर जाके प्लस का हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, 4। तो x का एक शून्यांक क्या आ गया, 4 आ गया। और दूसरा क्या आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अतः जो कि दिया गया बहुपद था, अतः दिया गया बहुपद बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के दो शून्यांक के दो शून्यांक क्या क्या आ गए, एक तो 4 आ गया और एक माइनस का 2 होंगे। ये तो हमने क्या ज्ञात कर लिया भाई, एक पार्ट इसका ज्ञात कर लिया, क्या था, शून्यांक ज्ञात करने का था। अब क्या करना है, इन शून्यांकों के तथा गुणांकों के बीच में क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। शून्यांक तो हमने निकाल लिए, गुणांक क्या होंगे, गुणांक ये रहा भाई, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, एक्स की गुणा में क्या है, और अचर पद क्या है। तो देखो संबंध की सत्यता की जांच करना, संबंध की सत्यता की जांच। देखो जांच किस प्रकार, देखिए सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का योगफल किस प्रकार करेंगे, 4 प्लस माइनस 2। अब 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस माइनस 2 और बट्टे में 1। ये किस रूप का है, ये है माइनस बाहर रह गया, इसको क्या बोल सकते हैं, x का गुणांक, और बट्टे में क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, सेम इसी प्रकार क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल शून्यांक गुणनफल क्या करेंगे, 4 और गुणा में माइनस है 2 बराबर क्या होगा, माइनस का 8। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 8 बट्टे में 1, जो कि माइनस 8 क्या है, अचर पद का गुणक, बराबर क्या लिख सकते हैं, अचर पद का गुणक, और बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणक। इसको ऐसे भी बोलते हैं माइनस बी अपॉन में ए, और इसको क्या बोलते हैं, सी अपॉन में ए।
शून्यंकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपॉन में ए, और शून्यंकों का गुणनफल होता है सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया एक, पहले का पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये आ गया होगा समझ में आपको। चलो पहले का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले को यहां से हटा ही देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन देख लेते हैं। 4x² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, बीच वाले पद के क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। बीच वाले पद के टुकड़े करेंगे किस रूप में, कि अंत वाले पद की क्या हो जाए, गुणा के रूप में अंत वाला पद। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर x² या पहला जो स्क्वायर वाला पद है उसका भी एक गुणांक है। तो क्या करेंगे, पहले प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला पद क्या आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, लास्ट वाला बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर x² का या s² का गुणांक है, तो इसको और अचर पद को दोनों गुणा करके क्या करेंगे, 4 गुणा 1, तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, वो भी किसका, प्लस का। तो इस प्रकार टुकड़े करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर तो क्या है, माइनस का 4 है, और गुणा करने पर क्या है, प्लस का 4 है। तो बीच वाले पद के टुकड़े करोगे किस रूप में कर सकते हो, -2 और -2 के रूप में। किस प्रकार, -2 और -2 के रूप में। अब इन दोनों को जोड़ोगे या घटाओगे तब तो क्या आएगा, माइनस का 4, और गुणा करने पर क्या आएगा, प्लस का 4। तो देखो भाई 4s² क्या लिखेंगे, माइनस के 2x और प्लस का 1, इन दोनों में से कॉमन ले। यहां पर क्या कर सकते हैं, 2x को x लिख दिया क्या, सॉरी s लिखना है, 2s कॉमन लिया, क्या बचेगा बताओ, 2s बचेगा। एक 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2, और s² में से s कॉमन लिया, s बचा। यहाँ पर बताओ 1। इसी प्रकार यहाँ से माइनस का क्या कॉमन ले सकते हैं, 1, तो क्या बचेगा 2s माइनस 1। ठीक है, इन दोनों को हम किसके बराबर करते हैं भाई, 0 के बराबर, सॉरी 0 से पहले इन दोनों में और कॉमन आ रहा है तो वो ले, क्या आएगा 2s माइनस 1, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2s माइनस 1। अब इन दोनों को क्या करें, 0 के बराबर कर देंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, और 2s माइनस 1 बराबर है 0। यहाँ से 2s बराबर बताओ, 2s बराबर क्या है, -1 को इधर लेके जाएंगे 1, s बराबर क्या आएगा, 1/2, ये s का मान है। सेम इसी प्रकार 2s बराबर क्या आएगा 1, तो s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। गुणा वाली चीज बराबर की उस तरफ किस में हो जाएगी, किस में चली जाएगी, भाग के अंदर। तो इस प्रकार हम s के दो मान निकालिए, एक मान क्या आ गया 1/2, और दूसरा मान भी क्या आ गया 1/2, दो मान आ गए। अब हम क्या करें, सत्यता की जांच करेंगे। क्या करें, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच के लिए वही सिस्टम है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच देखो, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या है, 1/2 प्लस 1/2। आधा और आधा मिलकर क्या बन गया भाई, आधा और आधा मिलकर क्या बन गया, 1 हो गया। क्या 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/4 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं माइनस x का गुणांक, x का गुणांक बट्टे बट्टे क्या, x² का गुणांक। क्यों, क्योंकि x बोल दो या s का, एक ही बात है, s है, x किस जगह यहाँ पर क्या है, s है, तो s का s² का गुणांक। यहाँ पर s का गुणांक क्या है, -4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखना, इसको ऐसे भी लिख दो तो एक ही बात है, माइनस और माइनस ब्रैकेट के अंदर -4। तो माइनस s का गुणांक -4 हो गया, और बट्टे में 4, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल करेंगे, क्या करेंगे 1/2 गुणा में 1/2, गुणा करेंगे तो 1/, क्या आएगा 4 आएगा। जहां पर 1 क्या आ गया, 1 क्या आ गया, अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक, और बट्टे में क्या आ गया, s² का गुणांक। तो ये क्या होगी, इनके आपस में संबंध की सत्यता की जांच होगी। अगर ये चीजें बराबर नहीं आए
बराबर नहीं है, इसका मतलब हमारा सवाल सही नहीं है। चलो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल है 6x² 6x² -3 -7। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। x के पद एक तरफ ले आते हैं। 6x² -7x और -3। अब देखो, अब जोड़े या घटाएं तब तो क्या आना चाहिए भाई, जोड़े या घटाएं तब तो क्या आना चाहिए, जोड़े या घटाएं तब तो क्या आना चाहिए, -7। और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 3 को 6 से गुणा करें, क्योंकि x² का गुणांक भी अचर पद से गुणा करके देखते हैं। तो देखो 6 3 18, वो भी किसके, माइनस के। ठीक है, जोड़े या घटाएं तब तो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, -9 आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -9 और 2। -9 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, -7, और दोनों गुणा करने पर -18। चलो भाई करो सवाल को। 6x² -9x +2x और -3। ठीक है, तो यहां से कॉमन बताओ क्या ले सकते हैं। एक तो 3 ले सकते हैं, दूसरा x ले सकते हैं। तो 3x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा बताओ, 2x। यहाँ पर क्या बचेगा, 3। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 1। तो क्या आएगा, 2x माइनस है। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, 2x - 3। तो 2x - 3 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, 3x प्लस में 1। अब इन दोनों को क्या करो, 0 के बराबर कर दो। 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर है 0। ठीक है, अब देखो अचर पद को बराबर के उस तरफ लेके जाओ। 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या आएगा, 3/2। एक तो x का ये पद आ गया। दूसरा देखो 3x बराबर -1, तो x बराबर क्या आएगा, -1/3। x के मान आ गए, मतलब शून्यक आ गए। तो बहुपद के शून्यक 2 हो गए, 3/2 और -1/3। अब क्या करें, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। जांच के लिए क्या करें, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों योगफल। योगफल क्या होगा, 3/2 प्लस -1/3। इन दोनों का योगफल करेंगे तो देखो यहाँ पर कर देते हैं, क्या होगा, 3/2 -1/3। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 6 आएगा। 2 का 6 में भाग गया 3 बार, 3 को ऊपर गुणा करो 9, 3 का भाग दिया 2 बार, 2 को ऊपर गुणा करो -2। तो क्या आएगा, 7/, क्या आएगा, 7/6। जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, -7/6, जो कि क्या होता है बताओ, ये क्या होगा, -x है ना, x का गुणांक, x का गुणांक, और बट्टे में क्या, x² का गुणा, x² का गुणा। ये तो क्या हो गया, शून्यंकों की योग के लिए हो गया। योग के लिए हमने क्या सिद्ध कर दिया, सत्यता सिद्ध कर दी। दूसरा शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल करो भाई। शून्यंक क्या है, 3/2 और गुणा में क्या कहेंगे, -1/3, -1/3। गुणा करो भाई, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या ऊपर क्या बचा, -1/2, -1, -1 के लिए क्या कहेंगे, अच्छा -1 करेंगे तो फिर हमारा वो सत्यता नहीं होगी। एक काम करो, कैंसिल मत करो, सीधा लिख दो। यहाँ पर क्या है, 3 और यहाँ पर भी 3। तो ऊपर क्या आएगा, -3 बट्टे में क्या आएगा, 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3 को क्या कह सकते हैं, अचर पद, अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक बट्टे में x² का गुणा, x² का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसके लिए सत्यता की हमने क्या कर ली, जांच कर ली। चलो अभी हमारे पास चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। आई होप कि आप सभी को सब पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्या है, 4u² प्लस में
8 ये है। तो अब देखो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, यू कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, यू कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4u प्लस में 4u प्लस में 8। अच्छा इसके लिए कहें कि एक्स स्क्वायर का पद है, एक्स का पद है, लेकिन अचर पद नहीं है, तो इसको हम जीरो मान सकते हैं। अचर पद को यहाँ पर है नहीं, लेकिन बहुपद के अंदर अचर पद नहीं दिया हुआ, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग कर दो भाई। यहाँ पर क्या करेंगे, u बराबर क्या करेंगे, जीरो, और दूसरा क्या करेंगे, 4u बराबर है 4u प्लस है 8 बराबर है 0। u बराबर 0 एक मान तो ये आ गया भाई, शून्य का आ गया पहला शून्य, और दूसरा 4u बराबर कितना करेंगे, माइनस का 8। तो u बराबर कितना आएगा बताओ, u माइनस 8 बट्टे में 4। तो u बराबर क्या आएगा, माइनस का 2 शून्य का आ गई। तो इसके लिए सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच क्या करेंगे, शून्यकों का वही शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल। योगफल के लिए देखो शून्य क्या कहें, एक तो 0 है और एक क्या है, माइनस का 2। तो क्या आएगा, माइनस का 2। ये दोनों का क्या आ गया, योगफल आ गया भाई। अच्छा योगफल आ गया, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, माइनस का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, माइनस का 2 है और इसके गुणा में 4/4 कर सकते हैं क्या, 4/4। मतलब ये क्या बन जाएगा, यहाँ से देखना, -8/4, -8 इसको हम ये लिख सकते हैं कि माइनस तो बाहर आ गया, एक्स का गुणांक या यू का गुणांक, यू है तो यू का गुणांक, यू का गुणांक, यू का गुणांक बट्टे में क्या कर सकते हैं, यू स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारा पहला सिद्ध हो गया भाई, योगफल के लिए सिद्ध हो गया। माइनस यू का स्क्वायर मतलब माइनस बी अपॉन में ए, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन में ए भी लिख देते हैं, ठीक है। बी का मतलब एक्स का गुणांक, ठीक है। आगे देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखो गुणनफल के लिए क्या करेंगे, 0 और गुणा में क्या हो गया, -2। तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो क्या आएगा, 0। इसको क्या लिख सकते हैं, 0 आए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक, अचर पद जो कि है नहीं इसका मतलब क्या है, 0 है। अचर पद का गुणांक बट्टे में यू स्क्वायर का गुणा। अब 0 के बट्टे में कुछ भी लिख दो, 0 को बट्टे में कुछ भी लिख दो, मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। क्वेश्चन 2 रह गए, एक तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6। चलो 2 क्वेश्चन और कर देते हैं, फटाफट निपटा देते हैं इनको। ये हो गया आपका। आगे देखो क्या है, टी स्क्वायर माइनस है 15, टी माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर 15 के अंदर क्या लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है भाई किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है, ए प्लस बी, और क्या होता है, ए माइनस ए। ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो वो लगा दो भाई यहाँ पर, ये सेम ये फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, टी प्लस अंडर का 25, सॉरी 15, और क्या टी माइनस अंडर। अब ये दो क्या आ गई, गुणनखंड आ गई, इन दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। क्या करेंगे, 0 के बराबर, टी प्लस अंडर में 15 बराबर 0, और दूसरा क्या आ गया, टी माइनस अंडर 15 बराबर है 0। यहाँ से टी का मान क्या आएगा बताओ, माइनस का रूट 15, ये टी का मान आ गया, और यहाँ से टी का मान क्या आएगा, रूट का 15। ये टी के क्या आ गए, 2 मान आ गए। अब इन दोनों की क्या करेंगे, अब ये क्या आ गए, इस बहुपद के शून्यक आ गए, इनको क्या बोलेंगे, बहुपद के शून्यक। एक शून्यक माइनस का अंडर 15 आ गया, दूसरा प्लस का अंडर 15 आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। देखो सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल शून्यकों का योगफल क्या है, माइनस के अंडर 15 और प्लस के अंडर 15।
ये तो माइनस के √15 है, ये प्लस के √15। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मान क्या आएगा हमारे पास है? 0। मान क्या आएगा भाई? 0। इसका मतलब x का कोई क्या लिखते हैं? माइनस, और क्या आता है? x का गुणांक। x का गुणांक, x की जगह यहाँ पर t ले ले, t है तो t का ले लेंगे, t का गुणांक बट्टे में t² का गुणांक, t² का गुणांक। ठीक है, अब माइनस इसलिए लगा दिया, वो 0 को माइनस से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा भाई। दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल के लिए क्या कहें? माइनस के √15 और गुणा में प्लस के √15। गुणा करो भाई दोनों को, प्लस और माइनस क्या आ गया? माइनस आ गया। √15 को √15 से गुणा करोगे क्या आएगा? माइनस का √15 आ गया। तो इसको क्या कहेंगे हम? अचर पद का गुणांक, पद का गुणांक, और बट्टे में क्या कहेंगे? t² का गुणांक, t² का गुणांक, जो कि सत्य हो रहा है भाई। इसके बाद में एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² माइनस का x और माइनस क्या 4। अब क्या करना है? जोड़े या घटाएं तब तो क्या है भाई? बीच वाला पद क्या है? जो कि माइनस का 1, और गुणा करने पर क्या है? गुणा करने पर 3 माइनस 4, टोटल कितना हो गया? माइनस का 12। तो गुणा करने पर तो क्या है? माइनस का 12, और जोड़े या घटाएं तब क्या है? माइनस का 1 आए। तो टुकड़े करो भाई बीच वाले पद के, बीच वाला पद यहाँ पर क्या है? माइनस का 1। तो देखो टुकड़े कर सकते हैं हम, माइनस का 4 और प्लस का 3, ये ले सकते हैं। अब इन दोनों में से देखो, माइनस के 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो माइनस के 12 आएंगे। चलो करो भाई, 3x² माइनस 4x प्लस 3x और माइनस का 4। देखो अब इन दोनों में से कॉमन ले, इन दोनों में से कॉमन ले, क्या आएगा कॉमन? बताओ भाई। इन दोनों में कॉमन लेके x आएगा, क्या बचेगा? 3x माइनस 4 बचेगा क्या? और इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा, मतलब एक आएगा 3x माइनस 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3x माइनस 4, तो ले 3x माइनस 4, क्या बचेगा? x, और यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस का 1। अब देखो इन दोनों गुणनखंडों को किसके बराबर? 0 के बराबर कर दो भाई। 3x माइनस 4 बराबर 0, और क्या कर दिया? x प्लस 1 बराबर 0। क्या आएगा? 3x, 4 को उधर लेके जाएंगे, प्लस x बराबर क्या आएगा? 4/3, एक शून्यंक ये आ गया। दूसरा शून्यंक x बराबर है -1, दूसरा शून्य, दो शून्यंक आ गए इस बहुपद के, क्या आ गए? दो शून्यंक। तो क्या कहेंगे? अतः बहुपद जो कि क्या है? 3x² माइनस x माइनस 4 के दो शून्यंक क्या क्या है? 4/3 और क्या है? -1 होंगे। चलो अब सत्यता की जांच क्या करेंगे? सत्यता की जांच, देखो सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे? शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल। देखो शून्यंकों के योगफल के लिए पहला शून्यंक क्या है? 4/3, 4/3 प्लस योग करना है -1, क्या होगा? 4/3 माइनस 4/3 -1, लगभग क्या आएगा? 3, क्या है? 4 माइनस 3, तो आंसर क्या आएगा? 1/3। क्या आएगा? 1/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? 1/3 को देखो, 1/3 को ऐसे भी लिख सकते हो क्या? माइनस माइनस 1/3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। और जिसको क्या लिख सकते हैं? x का गुणांक, x ही है ना, x का गुणांक, बट्टे में x² का गुणांक, ठीक है भाई। अब क्या करें? शून्यंकों का गुणनफल,
शून्यांकों का गुणनफल। देखो भाई, शून्यांकों के गुणनफल के लिए दोनों शून्यांकों को गुणा कर दो। 4/3 गुणा में -1 क्या आएगा, -4/3। -4 क्या है यहाँ पर, अचर पद है भाई, तो क्या लिखेंगे, अचर पद का गुणांक बट्टे में x² का गुणा। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, प्रश्नावली 2.2 का। अभी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसके अंदर आपको बोल रखा है कि द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, जिसके लिए आपको दिए हैं शून्यांकों का योगफल और उनका गुणनफल। शून्यांकों का एक तो दिया आपको योगफल और दूसरा क्या दिया है, उनका गुणनफल, और ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को लेके चलते हैं। इसके अंदर क्या कहा है, मान लेते हुए, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c के दो शून्यांक अल्फा और क्या है, बीटा है। ये सभी सवालों के अंदर हम मान लेंगे भाई शुरुआत के अंदर कि द्विघात बहुपद जो है वो ax + bx + c के दो क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, दो शून्यांक है। चलो, पहली शर्त क्या दी है कि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल और योगफल किसके बराबर होता है भाई, योगफल होता है माइनस में b/a के बराबर। किसके बराबर होता है, माइनस में b/a के बराबर। और जो कि -b क्या होता है, x का गुणांक, बट्टे में a क्या होता है, x² का गुणांक। चलो, शून्यांकों का योग में क्या दिया है, 1/4 दिया है क्या, तो 1/4 बराबर -b/a, ये हमें दिया है। चलो, योग दिया है 1/4 और जो कि होता है -b/a के बराबर। अच्छा, दूसरी शर्त दी है शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू गुण बराबर गुणनफल होता है c/a, जो कि बराबर होता है अचर पद का गुणांक, बट्टे में, बट्टे क्या होता है, x² का गुणनफल आपको दिया है -1 बराबर c/a। अब देखो भाई, अब इन दोनों के अंदर गुणांकों को हमें देखना है कि a का मान यहाँ पर 4 है, b का मान यहाँ पर 1 है, लेकिन c का मान यहाँ पर 1 है, a का मान यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर बट्टे में क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। चलो, अब a का मान क्या हो गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a का मान क्या है, 4 है। तो जो गुणांक जो समान है दोनों के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर a है दोनों के अंदर, इनके क्या करने, मान क्या करने में, बराबर करने। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 से गुणा कर सकते हैं भाई, मतलब c/a बराबर -1/1 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 4/4। तो मान क्या आएगा, -4/4। तो दोनों के अंदर a का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, गुणांकों की तुलना से तुलना करेंगे तो देखो a बराबर क्या आएगा, a बराबर क्या आ गया, 4। b बराबर बताओ, b बराबर क्या आएगा, -1, और c बराबर क्या आएगा, c बराबर भी -1। तो अतः हमारा बहुपद किस रूप का बनेगा, बताओ बहुपद किस रूप का बनेगा, 4x² -x और -1, ये हमारा क्या बनेगा, बहुपद। ठीक है, हमें क्या दिया गया था कि शून्यांकों का क्या दिया था, योग दिया था और शून्यांकों का गुणनफल दिया था। उसके आधार पर हमें क्या ज्ञात करना था, द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो डाटा हमें चाहिए वो तो ऐसे ही पड़ा रहने दो, बाकी हम क्या करेंगे, इसको क्लियर करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए वही चीज दी है,
शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो वही चीज हमने क्या कर ली, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c के दो क्या है, शून्यक अल्फा और बीटा। तो पहली शर्त है शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a बराबर क्या, b क्या है x का गुणांक और a क्या है x² का गुणांक, अल्फा और बीटा इन दोनों का योग के दिया है आपको 0 दिया है। तो 0 बराबर है किसके, -b/a के बराबर। ठीक है भाई। और गुणांक क्या दिया है आपको, √में 15। गुणांक क्या दिया √5 में 5 है क्या, √5 बराबर c/में। ठीक है। अब देखो a का यहाँ पर मान क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0/1 और इसको क्या लिख सकते हैं, इसके बट्टा में भी। तो क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे भाई, गुणांकों की तुलना से। तुलना से क्या करेंगे बताओ, a का मान क्या है 1, b का मान 0 और c का मान क्या है √5। अतः अतः बहुपद क्या करेंगे, बहुपद किस रूप का, ax² + bx + c है। a का मान क्या है 1 है, तो x² + 0x और प्लस से √5, मतलब क्या हो गया बहुपद x² + √5। ये हमारा क्या हो गया बहुपद। चलो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया क्या। आई होप आप सभी को भी समझ में आ रहा होगा। चलो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। अच्छा ये 3 करवा दिया क्या, 3 करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई क्या है, ये 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, आपको पहले 3 नंबर क्वेश्चन करवा दिया भाई। तो 1 मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेता हूँ क्या था। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ क्वेश्चन नंबर ये था √2 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 ये था √2 और 1/3 ये था। आपको पहले क्वेश्चन नंबर ये करवा दिया।